हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो भी मैं यहाँ पे बकवास करता हूँ डेली, उससे अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ हेल्प मिल रही है सीखने में, ठीक है, एंड अगर इससे कुछ आप टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस जो भी बोलो, उसको अगर आप कुछ इंडिपेंडेंटली कर पा रहे हो, इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू टू लर्न समथिंग, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक बैक तो कर दो यार, है ना। लाइक करने के तो कुछ पैसे नहीं पड़ते। एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने बाहर जाके बाहर की दुनिया देखी है मार्केट में, दे विल एग्री विथ मी कि ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता रहता हूँ ना, ये आपको पेड कोर्सेज में भी कहीं मिलेगा नहीं ये कंटेंट, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो अगर कुछ अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक तो करो यार, फ्री की चीज़ है, ठीक है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहो, ठीक है। एनीवेज, तो कल हमारा डिस्कशन क्या था? बैंक निफ्टी का हमने क्लियरली बोला था कि डोजी कैंडल बन चुकी है, एक बड़ी रेंज 600 पॉइंट की, 650 पॉइंट की रेंज है। एंड पर्सनली आई फील कि मार्केट अभी 1-2 दिन तक यहाँ पे पॉज ले सकती है, कंसोलिडेट कर सकती है। ये मैंने आपको क्लियरली बोला था कल, राइट। एग्जैक्टली मार्केट ने आज वही किया, गैप डाउन खुली, उसके बाद एक स्विंग ऊपर की तरफ दिया फर्स्ट 5-10-15 मिनट्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे 400 का जो लेवल था, यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ऊपर मार्केट अगर जाती है तो मैं कॉल की तरफ नहीं देखूँगा, मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा, ठीक है। अब मार्केट इससे ज़्यादा बहुत ऊपर नहीं गई, 416 के आसपास जाके यहाँ से रिजेक्शन मार्केट ने ले लिया। तो ये जैसे ही रिजेक्शन कंफर्म हो गया, मैंने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ली थी। एंड यहाँ पर समवेयर अराउंड ये जब 130-150 के आसपास जब आया था तो मैंने अपनी पोजीशन बुक की, ठीक है। एंड उसके बाद मैं वेट कर रहा था, बट उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट इसी रेंज में थी, तो आई अवॉइडेड होल डे, ठीक है। जो भी 40-50 पॉइंट्स मुझे ऑप्शंस में मिले, उतना प्रॉफिट मैंने बुक करके उसके बाद दोबारा कोई भी पोजीशन मैंने नहीं ली यहाँ पे, बिकॉज दिस एंटायर जोन वाज अ ट्रैप जोन, ठीक है। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही किया। यहाँ पे अगर देखोगे तो पैटर्न शानदार बना है, लेकिन थी साइडवेज। तो जैसे ही नीचे से 130 के आसपास जाती थी तो बाइंग प्रेशर दिखता था, लगता था कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी। फिर जैसे ही ये 250 के आसपास जाती थी, फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था। तो बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हो रहे थे। तो ऐसे जब कंसोलिडेशन होता है, मैं हमेशा ऑलमोस्ट एवरी डे मैं आपको बताता हूँ कि जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन जोन में फंसता है तो कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी, उस साइड में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट वो कंसोलिडेशन कहाँ पर हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कंसोलिडेशन बिल्कुल इस रेंज के बीच में हो रहा था। कल हमने रेंज कौन सी डिस्कस की थी? 45,000 एंड उसके बाद ऊपर की तरफ 650 का रेंज हमने डिस्कस किया था। ये कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है? ये बीच में ही किसी जगह पे हो रहा है, 200-300 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद भी आपको 100-150 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे मिलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो अपना पोजीशन साइजिंग कम करो। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन साइजिंग कम करो। एंड अगर छोटा मोटा ट्रेड अगर कहीं ब्रेकआउट मिल जाता है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड ले लो। 100-150 पॉइंट के टारगेट्स आप रख सकते हैं। जो भी मिलेगा जस्ट पॉकेट इट एंड मूव आउट ऑफ द मार्केट। एंड फिर ऐसे कंसोलिडेशन में इसको अवॉइड करो, ठीक है। अगर यही कंसोलिडेशन अगर यहाँ 45,000 के आसपास होता और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता तो अच्छा खासा एक 200-250-300 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल सकती थी। तो इसीलिए कंसोलिडेशन कहाँ पर हो रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अभी कल कैसे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कल एक्सपायरी का दिन है, मार्केट ने अभी पॉज लिया हुआ है, ठीक है। तो कल बहुत ही ध्यान से, कॉशन के साथ, सोच समझ के मार्केट में काम करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में भी काम कर सकते हैं। करंट एक्सपायरी में काम करना है तो बहुत ही ध्यान से काम करना है, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है, ठीक है। ऊपर से अभी आज के दिन अगर देखोगे तो निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा आज के दिन वीक है। अगर डेली कैंडल आप देखोगे ना तो बैंक निफ्टी के चार्ट में ग्रेवयार्ड डोजी टाइप एक ऐसी कैंडल बनी हुई है, नीचे की तरफ क्लोजिंग है। वेराज निफ्टी के चार्ट में अगर देखोगे तो कल के दिन भी निफ्टी ने नीचे की स्विंग दी थी, लेकिन क्लोजिंग ऊपर क्या, हैमर जैसी कैंडल कल बनी थी डेली चार्ट पर, ठीक है। आज के दिन भी निफ्टी में हैमर जैसी कैंडल बनी है। तो दोनों थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सोच समझ के संभाल के काम करना है। अब बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से काम करना है? तो सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करे कल भी,
ठीक है, एटलीस्ट एक डेढ़ घंटा या फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेट करें और उसके बाद हमें कहीं किसी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, उससे क्या हो जाएगा, उससे जो टिपिकल एक्सपायरी मूव जिसके लिए पूरी दुनिया वेट करती रहती है ना, वो एक्सपायरी मूव हमें तभी मिलेगी। अगर मॉर्निंग में खुलते के साथ ही मार्केट ने अगर 300-400 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट वोलेटाइल बन जाती है, ऊपर नीचे की स्विंग्स देना शुरू करती है, तो फिर हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके साथ कैसे डील करना है वो हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लोजिंग है 45,197, मतलब 200 की पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर ये इसी जोन में खुलती है, सबसे बेस्ट सेटअप होगा कि इसी जोन में खुले और एक डेढ़ घंटा यहीं पर इसी जोन में, जैसे आज ये पूरा दिन यहाँ पे रही ना, इसी जोन में कंटिन्यू करे ये। ठीक है, एंड एक डेढ़ घंटा 2 घंटा अगर कंसोलिडेट करती है, उसके बाद अगर ये 250 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देती है तो छोटी क्वांटिटी में कॉल ऊपर, फिर 380 400 तक की इनिशियल टारगेट। अगर 430 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर उसके ऊपर फिर आपको 530 एंड ऊपर 650 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन मैंने बताई आपको कि इसी जोन में खुले, यहीं पे कंसोलिडेट होती रहे और एक डेढ़ 2 घंटे के बाद फिर या सेकंड हाफ में यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। अगर इसी रेंज का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के केस में मैं ये 4580 का जो जोन है ना, ये यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करती है तो वी हैव टू बी कॉशियस एट 45,000 का लेवल, बिकॉज अल्टीमेट सपोर्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। तो नीचे की तरफ जब ये 45,000 को ब्रेक डाउन करेगी और उसके नीचे सस्टेन हो जाएगी, तब मैं एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा और नीचे फिर 45,000 के नीचे 880 800 एंड 750 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर ये कंटिन्यूस ट्रेड करती है तो। ठीक है, तो ये रहा पहला सेटअप। दूसरा सेटअप, सपोज अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं, अब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, यहाँ पे 2-3 अलग अलग थोड़े से जोन बना के रखे हैं। पहला जोन तो ये 45,000 से लेके ये 250 तक का, ये 250 तक का जोन आज मार्केट ने बनाया, राइट। कल तक ये 400 का लेवल था, उसके ऊपर 650 तक का। तो अभी कहानी कैसी है, 45,000 से लेके 400 तक का एक जोन है, उसके बीच में मार्केट ने इस जोन को स्प्लिट किया हुआ है, राइट। एंड उसके ऊपर का 400 से लेके 650 तक का एक 250 पॉइंट्स का जोन है। तो अभी अगर सपोज ये ऊपर की तरफ खुलती है, गैप अप खुलती है और 400 के नीचे खुलती है, कहीं 350 400 के बीच में अगर ये मार्केट खुलती है, अगेन द सेम सेटअप विल बी देयर। वेट करना है कि कंसोलिडेट करे मार्केट, जहाँ पर भी ब्रेकआउट करेगी, अगर यहाँ कंसोलिडेट करके 430 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर हम पुट के बारे में सोच सकते हैं, वो प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा हमें। लाइव मार्केट में मैं अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अगर 400 के भी ऊपर अगर खुलती है तो अगेन सेम कहानी कि कंसोलिडेशन हो जाए, स्विंग्स हो जाए, ठीक है। 150-200 पॉइंट की मूवमेंट अगर आप छोड़ दोगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस कंडीशन में प्राइस एक्शन देख के ही काम करना पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, जैसे 400 के ऊपर प्राइस एक्शन देख के काम करना है। इसको हम अभी से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो लाइव मार्केट में जो अपडेट होगा मैं अपने ग्रुप पर बता दूँगा, ठीक है। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है कहीं 45,000 के आसपास, अगर गैप डाउन खुलती है तो 45,000 के आसपास भी मैं वेट करूंगा इमीडिएटली। जस्ट बिकॉज 45,000 पे खुल गई तो मैं इमीडिएटली कॉल की पोजीशन नहीं लूँगा, मैं वेट करूंगा। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो अगर 45 पे कॉल की पोजीशन बनाते हैं इमीडिएटली, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फिर डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन आप डिसाइड कर सकते हो कि क्वान्टिटी कहाँ पर ऐड करनी है और कैसे प्ले करना है। अगर 45 के आसपास कहीं यहाँ पर खुलती है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, तो मैं कॉल की पोजीशन प्लान कर लूँगा। 250 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे एंड 250 के ऊपर फिर 400 तक मैं ट्रेल करता रहूँगा। लेकिन यहाँ पे अगर खुल के 45 को अगर नीचे ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट और फिर नीचे के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे अपने लिए, ठीक है। तो ये रहा अपना सेटअप कल के लिए, ठीक है। अगर सपोज और एक कंडीशन मैं बता देता हूँ आपको कि मॉर्निंग में खुलते के साथ ही अगर मार्केट में वोलेटिलिटी दिखाई देती है, एक मैं कंसोलिडेशन की बात कर रहा था कि इसी जोन में, लेकिन यहाँ से बड़ी बड़ी लंबी कैंडल बना के स्विंग्स बनाना, बड़ी विक्स बनाना अगर मार्केट शुरू करती है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो वोलेटिलिटी के केस में गिव सम टाइम,
थोड़ी देर वेट करना है। जैसे अभी सपोज इसी जोन में खुली, एकदम से फर्स्ट कैंडल ही मार्केट ने नीचे लगाई, 45,000 के नीचे गई, तो एकदम से ट्रेड में जंप नहीं करना है कि अभी 45 को ब्रेक कर दिया तो मैं पुट लेता हूँ। एटलीस्ट वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट कैंडल, एंड फिर अगर उसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। लेकिन डोंट जंप इनटू द ट्रेड ऑन फर्स्ट कैंडल, इट इज़ वेरी रिस्की। हो सकता है कि ट्रैप वगैरह करने के लिए एकदम से नीचे विक लगाए, यहाँ पे लंबी कैंडल बन जाए एंड फिर वहाँ से बायर्स इसको ऊपर उठा के लेके आ जाए। वैसे ही ऊपर की तरफ भी हो सकता है, एकदम से एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी लग जाएगी, 300 तक आ जाएगी और यहाँ से फिर रिजेक्शन आ जाएगा। तो वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। ओके, तो सो मच सो फार अबाउट बैंक निफ्टी। बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम करना है, निफ्टी ने आज एग्जैक्टली क्या किया है। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का चार्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। दोनों दिन निफ्टी में हैमर की कैंडल बन चुकी है, ठीक है। तो कल हमारा डिस्कशन क्या था, एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी, उस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करने के लिए मैंने बोला था आपको। तो आज देख लीजिए, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंटिन्यूस इसको रिस्पेक्ट कर रही थी निफ्टी, एंड जैसे इसको ब्रेक किया 30-40 पॉइंट्स का तकरीबन मूवमेंट नीचे की तरफ दे दिया, फिर से रिजेक्शन ले लिया उसी ट्रेंड लाइन से, फिर से 40-50 पॉइंट्स का मोमेंटम। लेकिन जो लेवल हमने डिसाइड किया था वो लेवल था 19,345 का, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द लेवल्स वर्क इन द मार्केट। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट। चार्ट आपको बहुत कुछ बताता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं करता हूँ जो आपसे डिस्कस करता हूँ, एंड इट वर्क्स इन द मार्केट। तो दैट इज़ वाई दिस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने क्लियरली बोला था 330 से 345 का जो जोन है वो जोन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया। कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली थी, ये पोजीशन यहाँ पे ठीक ठाक सा प्रॉफिट लोगों ने कमाया था। एनीवेज, अब कल कैसे काम करना है, तो क्लोजिंग एक अच्छी जगह पे दी है निफ्टी ने। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये 430 का लेवल, ये 435 का जो लेवल है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्चुअली ये 10-15 पॉइंट का जोन है, 420 से लेकर 435 का पकड़ लीजिए, ठीक है। तो दिस इज़ एक 15 पॉइंट का जोन है ये। अगर कल आज की क्लोजिंग है 19,415 की, अगर यहीं पे खुलती है और यहाँ से ऊपर जाती है 435 के ऊपर, एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और फॉलो अप आता है, आई विल गो फॉर अ कॉल ऊपर की तरफ 470, 500, 530 ये टारगेट्स मिल सकते हैं। 530 के ऊपर आप 560, 570 तक ट्रेल कर सकते हो। ओके, अगर यहाँ से ऊपर जाती है 430 के आसपास रिजेक्शन लेती है एंड फिर से 400 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो फिर पैटर्न देखते हुए मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन बनाऊंगा, और फिर जो टारगेट रहेगा वो 350, 345 तक का इनिशियल टारगेट रहेगा। उसके नीचे फिर 300 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर यहीं के बीच में गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं बीच में कहीं खुल जाती है 380 के आसपास, 360, 370 के आसपास, अगेन दिस 345 का जो लेवल है दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अगर इसी बीच में अगर ये घूमती रहती है ना, तो प्राइस एक्शन देख के आप छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो, या तो जब तक रेंज के बाहर नहीं जाती तब तक आप अवॉइड भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। सॉरी, जो स्कैल्पर्स हैं उनको अगर मार्केट कहीं नीचे मिलती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, वो एक छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस पे उसको बुक करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन प्ले, बट आइडियल जो मोमेंट होगा वो रेंज के बाहर ही मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं 430 के ऊपर अगर खुलती है तो जस्ट वेट करना है पैटर्न का। सपोर्ट कहाँ पे लेती है, एक आधा सपोर्ट लेगी, एक आधा डिप लेगी, तो वहाँ पर मैं बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। गैप डाउन खुलती है 345 के आसपास अगर खुलती है, या थोड़ा 370 से नीचे खुलती है, यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, तो वेट करना है। इमीडिएटली गैप डाउन के केस में यहाँ पर भी इमीडिएटली कॉल के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, मैं थोड़ा सा देखूंगा, एटलीस्ट आई विल ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल, थोड़ा पैटर्न देखूंगा। अगर सपोर्ट कंफर्म हो जाता है तो छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, ठीक है। अगर ब्रेक हो जाता है 345 का लेवल तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन लूँगा। लेकिन जब तक ये इस रेंज में मार्केट मिलेगी ना, और रेंज के अंदर अगर ट्रेड लेना है, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। क्वांटिटी में बढ़ाऊँगा कब, अगर ये 435 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। नीचे की तरफ अगर आती है और मैं पुट का ट्रेड लेता हूँ, तो पुट के ट्रेड में मैं मेरी क्वांटिटी
कम ही रखूँगा, चाहे वो रेंज के अंदर हो, चाहे इस रेंज को ब्रेक डाउन करे। अगर अच्छा खासा मूवमेंट, अच्छा खासा फॉल अगर नीचे आ जाता है तो छोटी क्वांटिटी में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो उसके लिए मुझे क्वांटिटी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब ऐसा थोड़ा सा डाइसी सिनेरियो होता है ना कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी अपोजिट डायरेक्शन में है, ऑल टाइम हाई हो चुका है, उसके बाद मार्केट पॉज ले रही है, वोलेटाइल भी बन रही है, तो ऐसे टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट एम इज़ टू सेव द कैपिटल, स्पेशली ऑन दी एक्सपायरी डेज, ठीक है। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइव मार्केट में, आप अवॉइड कर सकते हो। लॉस करने से अच्छा है कि डोंट ट्रेड एंड सेव योर कैपिटल। लेकिन अगर कंफर्म सेटअप मिलता है तो उसके ऊपर ही हमने काम करना है, ठीक है। तो दिस इज़ आवर एनालिसिस एंड सेटअप फॉर टुमारो। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर लाइक वाइक करने का मन करे तो कर दीजिएगा, शेयर करने का मन करे तो कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों की हेल्प भी हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।